एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये 6 साल के लिए निष्कर्ष कर दिया जाता है और दूसरी तरफ वही बीजेपी इनको जेड प्लस सिक्योरिटी देती है। मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है, वो सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं, इंडियन मुस्लिम्स की वजह से नहीं, वो जो ओमान, कतर, जो सऊदी के लोग हैं ना, उन्होंने इनसे रिश्ता अपना खराब कर लिया है, प्रोडक्ट्स बंद कर दिया है। वेंकैया नायडू जी गए थे, उनको जो है भोजन पे बुला करके भी उनको बेइज्जत कर दिया है, तब जाके इंटरनेशनली प्रेशर के कारण उनको 6 साल के लिए निष्कर्ष किया गया है। बीजेपी अभी 37 लीडर का उसका जो प्रवक्ता है उसका एक नाम लिस्ट निकाला है, उसको हिदायत दिया है कि आप ऐसा बयानबाजी नहीं कीजिए। क्यों हिदायत दिया? क्योंकि आप कर रहे थे। शर्मा के बयान के बाद पटना में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था वो आपने देखा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है? शमीम अख्तर, एसडीपीआई प्रदेश अध्यक्ष। जी शमीम जी, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आप लोगों की मांग क्या? एसडीपीआई पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन की है आज से, और पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है। नुपुर शर्मा जिस तरीके से हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद लगातार जो है नवीन जिंदल को भी हमने देखा, और बिहार के अंदर अररिया से एक एमएलसी आते हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जो है उनका समर्थन में हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। उसके खिलाफ एक विरोध मार्च था पूरे देश के अंदर, और एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि नुपुर शर्मा को जो है निष्कर्ष नहीं किया जाए। वो ढोंग है बीजेपी का, एक दिखावा है। हम कहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल के साथ भेजना चाहिए, लेकिन बीजेपी दोहरा नीति कर रही है। वन मोमेंट, एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये 6 साल के लिए निष्कर्ष कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ वही बीजेपी इनको जेड प्लस सिक्योरिटी देती है। वो कहती है कि मुझे मारने की धमकी आ रही है, मेरे जान को खतरा है, और जेड प्लस सिक्योरिटी दे रही है। ये बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है पूरे देश के अंदर। और जो मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है, वो सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं, इंडियन मुस्लिम्स की वजह से नहीं, वो जो ओमान, कतर, जो सऊदी के लोग हैं ना, उन्होंने इनसे रिश्ता अपना खराब कर लिया है, प्रोडक्ट्स बंद कर दिया है। वेंकैया नायडू जी गए थे, उनको जो है भोजन पे बुला करके भी उनको बेइज्जत कर दिया है, तब जाके इंटरनेशनली प्रेशर के कारण उनको 6 साल के लिए निष्कर्ष किया गया है, ना कि उनका कुछ असल में नियत उनका साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या लगता है कि जब यहाँ के लोगों को ही नहीं सुनती तो फिर आपकी बातें कैसे पूरी होंगी? आप लोग अब क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, और पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को उससे वो माफी मांगे। वो माफी मांगे, क्योंकि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, वो कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, बेशक वो शराब पीता हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इससे माहौल खराब नहीं होता क्या? ऐसे बयानबाजी से? कैसे बयानबाजी से? मतलब जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, वो भारत के मुसलमान की मैं तारीफ करना चाहता हूं, और उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने संयम से, बहुत संजीदगी से अभी तक बर्दाश्त किया है, और उनका सब्र का पैमाना अब जो है छलकने वाला है। वो मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं अपने बीजेपी के प्यादों को, अदरवाइज ये देश के अंदर जो है बहुत बड़ा एक भूचाल आ जाएगा। और आपकी सरकार बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि इस देश को तोड़ दिया जाए, इस देश में जो है इस देश को बर्बाद कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में ऐसे जो है दीवार खड़ा कर दिया जाए जो इस देश को कमजोर कर दे। ये चाहती है बीजेपी चाहती है। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जिस दिन से बयान आया नुपुर शर्मा का, फिर उसी बयान को ट्वीट किया है नवीन जिंदल ने, तो उसी वक्त से भारत के तमाम लोग जो सेकुलर माइंड के लोग हैं तभी से डिमांड कर रहे हैं कि आप नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन उसको बीजेपी का बड़े बड़े लीडर प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ये सही बयान है, इसको देना चाहिए। उसी दिन से हमारा मांग था कि इसको आप पार्टी से बर्खास्त कीजिए और इसको जेल के अंदर में डालिए। जिस तरीके से आप मुसलमान कुछ भी नहीं करता, आप तुरंत बुलडोजर लेके जाते हो, जेल के अंदर डालते हो, एक कुछ करने के बाद भी आप नहीं डालते। अगर उसी वक्त ये एक्शन ले लिया जाता, आज भारत को पूरे दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इसलिए हमारा यही डिमांड है कि मोदी को रिजाइन देना चाहिए और भारत के तमाम लोगों से माफी मांगे, क्योंकि भारत का नाम उसके वजह से खराब हुआ है। क्योंकि यहाँ का पब्लिक शुरू से ही चाह रहा था कि आप रिजाइन दीजिए, आप इन लोगों को जेल के अंदर में डालिए। अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता, क्या जरूरत है विदेश को इस मामले में दखल देने का? बीजेपी कहती है ना भाई कि हम, जब आपने वो लेटर पढ़ा होगा जिसमें निष्कासित किया गया, हम ऐसे किसी लाइन का समर्थन नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने वाले, सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले। देखिए, अगर ऐसा होता, बीजेपी अभी 37 लीडर का उसका जो प्रवक्ता है उसका एक नाम लिस्ट निकाला है, उसको हिदायत दिया है कि आप ऐसा बयानबाजी नहीं कीजिए। क्यों हिदायत दिया? क्योंकि आप कर रहे थे, इससे साबित होता है ना, आप ऊपर से छूट है। अभी भी ये बयान आने के बाद में भी बिहार का एमएलसी इसको दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम नुपुर शर्मा बहन के साथ में है, बीजेपी पूरा साथ में। क्या मतलब है? आप उधर से निष्कासित करते हो, फिर हम बोल रहे हो अंदर में कि हम साथ है। अभी भी नित्यानंद क्या ये है
महाराज है, क्या है नहीं है मालूम नहीं है। वो भी कह रहा है कि ये इस तरीके का जो आप ले रहे हैं ये बहुत गलत है, उन्होंने जो कहा बयान सही है। ये क्या एक स्टैंड ले रहे हैं आप? आपको क्लियर स्टैंड लेना है। आपको संविधान के हिसाब से देश चलाना है या अपने मर्जी से चलाना है, या आरएसएस का जो मनुस्मृति कानून है उसके हिसाब से चलाना है? पूरे बिहार के और पूरे देश के जो श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार जो दोहरा नीति कर रही है, ये दोहरा नीति नहीं चलेगी। सबसे पहले नुपुर शर्मा को और जो जिंदल हैं उनको जेल भेजना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और बीजेपी माफी मांगे, मोदी सरकार इस्तीफा दे। ये हमारा एसडीपीआई का डिमांड है। चलिए, तो ये जो दोहरी नीति पे सवाल है, आपने सब लोगों की राय सुनी। अगर मोदी जी सच में अगर कुछ चाहते हैं तो क्यों नहीं किया, और किया तब जब कतर और बाकी देशों का प्रेशर आया। तो यहाँ पर देखिए लोगों की नाराजगी है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।